हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है, आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान ले करके सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। भोजपुरी, मैथिली, हिंदी गायन में बहुत नाम किया। वो बड़ी लोक गायिका थी, उनको पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड भी मिला। वो लोगों के दिल पर राज करती थी। खासकर छठ के जो गीत है, वो पूरा छठ त्योहार उनके गीत से ही शुरू होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीती रात एक खबर आती है जिसके बाद बिहार तो क्या, देश भर में शोक की लहर दौड़ जाती है। खबर ये कि बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका की सुप्रसिद्ध गायिका, लोक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो जाता है। दरअसल कई दिनों से शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो अस्वस्थ चल रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली एम्स में वो इलाजरत थी। करीब 10 से 12 दिनों तक वो दिल्ली एम्स में थी। बीते दिनों खबर आती है कि उन्हें बीती रात, पहले तो करीब 9:20 पर यह खबर आती है जब शारदा सिन्हा का निधन हो जाता है, जिसके बाद तमाम बड़े बड़े हस्ती जो है वो अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर, अपने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट करके शारदा सिन्हा के निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया, उनके साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तमाम नेता जो है वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और सीएम नीतीश कुमार तो शारदा सिन्हा के पटना स्थित आवास पर भी पहुंचे, उन्हें पुष्पांजलि दी। अब इन सबके बीच दो बड़े बड़े नेता, एक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और दूसरे बीजेपी के बड़े नेता हैं शाहनवाज हुसैन, इन दोनों ने शारदा सिन्हा को लेकर के क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, वो सुनवाते हैं आपको। लोक गायिका, और मैं समझता हूँ कि पद्म विभूषण, पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, खास करके आंचलिक संस्कृति के लिए ये बहुत दुखद बात है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें उनकी आत्मा की शांति हो, और हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है, आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान ले करके सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हम समझते यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो भी कुछ छूटे हुए चीज़ है उसकी पूर्ति लोग करें, ताकि आगे उनका याद आते रहेगा। और जब तक ये धरा है, उनके गीतों से हम लोग जरूर अवगत होते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। पुनः पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि शारदा सिन्हा जी हमारे बीच में नहीं रही। वो सुपौल में पैदा हुई, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, हिंदी गायन में बहुत नाम किया। वो बड़ी लोक गायिका थी, उनको पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड भी मिला। वो लोगों के दिल पर राज करती थी। खासकर छठ के जो गीत है, वो पूरा छठ त्योहार उनके गीत से ही शुरू होता था। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। मैं उनके देहांत से चंद मिनट कबल ही उनसे जाकर आईसीयू में मिला था, और तभी हमें लगा था कि वो ज्यादा देर तक हमारे बीच में नहीं रहेंगी। वो आज दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद सदा रहेगी, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत कभी कभी दुनिया में पैदा होती है, और उन्होंने पूरे बिहार का, भारत का बड़ा नाम ऊंचा किया। हम सब उनको कभी भुला नहीं पाएंगे।